अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप जानते हैं मैं आपके साथ हर रोज़ मुलाकात करती हूँ। आज हमने बनवाया था बावर्ची से चने की दाल गोश्त, जो मिट्टी के प्याले में खाने से उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। हमारे घर हुआ था मीलाद, जेंट्स मीलाद, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनवाया था चने की दाल गोश्त। और उसमें हमने नींबू नींबू डालने के बाद में उसे किया था एंजॉय। इतना मज़ेदार हमारे चने की दाल गोश्त बना था और हमने इसकी पूरी रेसिपी शूट की है, जो बावर्ची स्टाइल में बनाया था उन्होंने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी रेसिपी, जो मैंने वीडियो बनाई है उनकी, जो बना रहे थे, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ मैं। तो गाइस मेरे फ्रेंड है, मैं उनके साथ, ये देखिए, ये है हमारा 15 किलो गोश्त। हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनवाना था, इसलिए हमने बावर्ची से बनवाया था। ये 15 किलो गोश्त है, इसे बावर्ची ने बहुत अच्छे से धो लिया था। और ये है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए कितना सारा क्वांटिटी में इसमें गरम मसाला है ये। और ये है 5 किलो चने की दाल, जो उन्होंने वॉश कर दी थी और वॉश करने के बाद बॉईल करने रख दी थी, और इसे 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो रखा था। ये गरम मसाले का हमें बनाना है पाउडर, क्योंकि ये पाउडर बनाने के लिए उन्होंने मुझे दे दिया था कि पाउडर बना के दे दो गरम मसाले का। ये मैंने पाउडर बना के दे दिया है। और ये है 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम अदरक, 250 ग्राम लहसुन। इसमें इन्होंने डालने के लिए मुझसे इसकी पेस्ट बनवा लिया था। और ये है देखिए, एक पूरा नारियल और 250 ग्राम काजू, जो उसका इन्होंने बिल्कुल बारीक पेस्ट बनवाया था। बोल रहे थे कि ये भी सिर्फ पेस्ट के लिए काम आएगा, सॉरी ग्रेवी के लिए काम आएगा। ये देखिए बिल्कुल बारीक पेस्ट बना दिया था, बिल्कुल बारीक सा। ये पेस्ट बनने के बाद रेडी हो गया था। और काफ़ी थिक बनवाया था, कह रहे थे ज़्यादा पतला ना हो, तो इसलिए इसका पेस्ट बना के भी रख दिया था। और उसके बाद इन्होंने ली थी 5 रिफाइंड के पैकेट, जो इन्होंने गरम किए बहुत अच्छी तरह से। और इन्होंने ली थी 1 से 1.5 किलो प्याज। इसे किया बहुत अच्छे से फ्राई, इसे बहुत अच्छी तरीक़े से किया फ्राई करने के बाद सारी प्याज को निकाल लिया था। जब ये गोल्डन हो गई थी, ये आधी से ज़्यादा प्याज इन्होंने निकाल ली थी और आधी प्याज इसमें छोड़ दी थी। और उसके बाद इसमें डाल दिया था ये लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मुझसे बनवाया था। फिर इसमें डाल दिया था एक बड़ा भगोना भरकर पानी। लहसुन अदरक की पेस्ट के बाद हल्दी डाली थी इन्होंने, बहुत सारी क्वांटिटी में डाली थी। और बहुत सारे तेज़पात डाले थे इन्होंने, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था ना, कि मीलाद के लिए और लंगर के लिए, तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी आगे मीलाद के लिए भी। और जो तबरुक भी तैयार हुआ है हमारा। और ये देखिए मिर्च की क्वांटिटी भी इन्होंने इतनी सारी डाली थी, और जो कि बोल रहे थे कि ये कम मिर्चें हैं, और ये मिर्चें दाल में थोड़ा कम चलती है ना गाइस, तो इसलिए। और ये है इन्होंने जो लहसुन अदरक का बचा हुआ पानी आ रहा था वो भी डाल दिया, ताकि ये सब एक साथ मिक्स हो जाए और इनका जो मिक्सर है वो अलग से आ जाए। और ये देखिए इन्होंने फिर कर दिया था सारा गोश्त इसमें ऐड। ये ना मसाला वगैरह भूना जैसे हम लोग भूनते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं करा था। और अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी डाला है एक बाउल बड़ा वाला भरकर, और कह रहे थे कि गोश्त में गलाने के लिए सिर्फ एक ही बार पानी पड़ता है, एक ही बार पानी पड़ता है गाइस, देखिए। अब इसके बाद इसे ना ढक कर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से रेडी हो सके। और ये गल गया है, काफ़ी देर तो खैर लगी थी, क्योंकि जो हमारी भट्टी थी उसकी सिलेंडर वाली भट्टी पर बनवाया था हमने, तो ये आधे से पौना घंटा लगा था इसे गोश्त को गलाने के लिए, ढक के रख दिया था। और इतने दूसरी वाली तरफ हमारी ये दाल भी रेडी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इसमें ही बॉईल करते 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 बिल्कुल गल गई थी। और ये सारा रोगन इन्होंने उतार लिया था, जब गोश्त की भुनाई हो गई थी तो सारा रोगन जितना भी था वो सब उतार लिया था।
इन्होंने अंकल ने रोगन उतारने के बाद में सिर्फ ये बोटियाँ रह रही थी। और अब उन्होंने दाल चेक करी, ये देखिए कि दाल भी बिल्कुल गल चुकी है। बोल रहे थे अभी इसमें डालकर भूनेंगे, गोटा वोटा लगाएंगे तो हो जाएगा। और फिर सारी दाल इसमें ऐड कर दी, सारी दाल इसमें ऐड कर दी ताकि ये सही से रेडी हो जाए। और अब इसे चलाते रहेंगे, बोल रहे थे चलाते रहेंगे ताकि इसका अच्छे से इसकी घुटाई वगैरह हो जाए। ये देखिए ऐसे ही चलाते रहेंगे। दाल बिल्कुल गली भी है तो 2 मिनट में घुट भी जाएगी। 5 से 7 मिनट लगे थे दाल घोटने के लिए हाई फ्लेम पर, तो उसका पानी भी खुश्क हुआ था और ये दाल भी अच्छी तरह से घुट गई थी। इसमें थोड़ी सी मिर्च कम लगी थी इन्होंने, तो दोबारा ऐड की थी अंकल ने मिर्चें। और ये देखिए ये दिखा रहे थे कि देखो दाल इसमें ज़्यादा दिख नहीं रही है और अभी ये दाल बिल्कुल घुटकर रेडी हो जाएगी। और ये हमने मंगाए थे मिट्टी के शकोरे, जो इसमें ये चने की दाल गोश्त खाने का मज़ा दुगना तिगना हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। और ये देखिए अब हमारी दाल भी इन्होंने गल चुकी है। ये देखिए बिल्कुल घुट गई है दाल। ये बोटियाँ भी अच्छी तरह से इन्होंने चलाते चलाते घुट थी। और वो जो हमने काजू और गोले का पेस्ट बनाया था वो भी इसमें ऐड कर दिया, अंकल ने वो भी इसमें ऐड कर दिया ताकि ये हमारी दाल और भी ज़्यादा अच्छे से रेडी हो जाए। इसे घोटते घोटते बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लिया। और अब उसके बाद अब आपको दिखाएंगे कि ये कितनी जल्दी से रेडी हो चुका है। और अभी जो इसमें रोगन था वो बहुत सारा रोगन डाल दिया था, थोड़ा सा बचा लिया था कि किसी को ऊपर से डाल के खाना हो तो। और इसमें हमने हरी मिर्चें नहीं डलवाई, नहीं तो हरी मिर्चें भी इसमें डलती है कटी हुई। और उसके बाद इसमें इन्होंने डाली वो जो प्याज बचाई थी थोड़ी प्याज डाली गार्निश के लिए। देखिए रोगन डालने के बाद प्याज डलेगी इसमें। ये देखिए बहुत सारी प्याज उन्होंने डाल दी जो फ्राई करके जो निकाली थी, ये देखिए। और उसके बाद अब इसमें डाला है उन्होंने पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा आधा भूनते हुए डाल दिया था और थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऊपर से डाल दिए। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चने की दाल गोश्त। और हमने नान मंगाए थे, भाई जाहिर सी बात है लंगर था तो नान भी मंगाए थे। हम आपको मीलाद का भी दिखाएंगे भी। ये देखिए ये हो रहा था हमारा मीलाद के बाद हमने क्या नाम है जेंट्स मिलाद हमारे घर में नहीं हुआ था क्योंकि ज़्यादा लोग थे, जेंट्स का था और इसलिए हमने बाहर ही इसका प्रोग्राम करवाया था बहुत अच्छी तरीक़े से। और हमने इसकी आवाज़ इसलिए म्यूट कर रखी है कि वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने इसकी आवाज़ कर दी है म्यूट ताकि ये हमारी अच्छे से जो है आप लोगों की समझ में भी आ जाए कि मीलाद हुआ था, जेंट्स मीलाद था, मीलाद भी काफ़ी अच्छा था। और अभी देखिए हम अभी आपको वो भी दिखाएंगे जो तबरुक के लिए मतलब ऐड किया है, तबरुक भी बनवाया था, खाना भी था, चने की दाल गोश्त और बालूशाही भी थी। तब अच्छा लगे कि मीलाद हुआ था। ये देखिए कितने अच्छे से तकरीर कर रहे थे पर वो माइक में थी तो हम शेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए गाइस हम शेयर नहीं कर सकते माइक की तकरीर को भी। और गाइस इतने सारी क्वांटिटी में देखिए बालूशाही है जो मेरे हस्बैंड ने पैक किए हैं। इन्होंने एक पैकेट में 2 बालूशाही पैक की हैं और चने की दाल गोश्त, क्योंकि हम खाते टाइम का वीडियो शूट नहीं कर सकते तो हमने इसलिए बस खाली ऐसे ही ये देखिए पूरा पैकेट तैयार करके इन्होंने वापसी बॉक्स में इसमें भर के तब ले गए थे। और लंगर के लिए चने की दाल गोश्त और तबरुक के लिए बालूशाही एक पैकेट में 2 पूरा सा भरने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से पैक किया इन्होंने। पैक करने के बाद ये उठाकर ले गए जहाँ पर मीलाद था
और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ये हमारी छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा? व्लॉग ही बनाया है मैंने, रेसिपी शूट की है, मिलाद दिखाया है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।